होता है, जो सांस लेने का प्रोसेस है उसे बेटा कहा जाता है रेस्पिरेशन। जितने भी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित चीज हैं, वो सभी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। उन सभी को जीवित रहने के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है। और हम सभी जानते हैं, जैसे हम भी हैं, तो हम भी बिना सांस के जीवित नहीं रह पाएंगे। और हम जो सांस लेते हैं तो उस टाइम कौन सी गैस को अब्जॉर्व करते हैं, ऑक्सीजन, और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन आपको किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है, ट्री से मिलती है। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझे थे हमने, एरोबिक रेस्पिरेशन और आपका था एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका क्या था, इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन गैस जब क्या बोलते हैं आप लेते हैं तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उनका उत्पादन होता है। और ये जो आपकी एनर्जी होती है जब रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो इसका यूज क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, जितने भी जीवित जीव है वो करते हैं। और इन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आपकी किसी भी जगह पर ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती है, और जो फूड सब्सटेंस होते हैं वो छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। अब इसमें भी एनर्जी रिलीज तो होती है, पर कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो जो लोग ज़्यादा मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर वो भागते हैं, तेज रनिंग करते हैं, उनकी बॉडी में भी क्या है, उस टाइम पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होने लगती है। तो आज हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो रहेगा आपका ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, ठीक है, और ब्रीथिंग इन मैन और रेस्पिरेटरी सर्कल, ये जो टॉपिक है ये आज हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ब्रीथिंग और वेंटिलेशन क्या होता है, मतलब सांस लेना क्या होता है। तो इसे सांस लेने को ही आप ब्रीथिंग कह सकते हैं या वेंटिलेशन, दोनों ही कह सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल फॉर लिविंग थिंग्स टू लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ फ्यू डेज। क्या ये पॉसिबल है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, वो बिना भोजन और पानी के क्या हो सकता है, बोल रहे हैं कुछ दिनों तक जीवित रह सकती हैं। बट इज़ इट पॉसिबल फॉर अस टू लिव विदाउट एयर। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि क्या बोलते हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बिना हवा के जीवित रह सकें? तो ऐसा नहीं हो सकता है। बिना भोजन और बिना पानी के तो हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, बट बिना हवा के हम कुछ दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारी डेथ जो है कुछ सेकंड में ही हो जाएगी। वी नीड टू ब्रेथ एयर। हमको क्या है, सांस लेने के लिए क्या चाहिए होती है, हवा चाहिए होती है। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन इन इट, और हवा में क्या होती है आपकी, ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ब्रीथिंग और वेंटिलेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ आवर लंग्स। क्या होता है आपका ब्रीथिंग, सांस लेना, या वेंटिलेशन आपका क्या कहलाता है, वो मूवमेंट कहलाता है जिसमें क्या करते हैं आपके लंग्स जो होते हैं, आपके फेफड़े जो होते हैं, वो हवा को अंदर लेते हैं और उसको बाहर छोड़ते हैं। इन दिस प्रोसेस एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन स्टेक्स इन टू अवर लंग्स। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके जो लंग्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है उसको अंदर लेते हैं, एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेंड आउट, और क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस गैस को बाहर निकालते हैं। डू यू नो आवर लंग्स इज़ एन ऑर्गन्स फॉर ग्लूकोज एक्सचेंज इन वर्टिब्रेट्स। आपका जो लंग्स होता है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है वर्टिब्रेट से, मतलब एक्सचेंज करता है ना, गैसों का आदान प्रदान करता है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। अब ब्रीथिंग में क्या होता है आपका, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में सांस लेते हैं आप, टेकिंग एयर इनटू दी लंग्स। इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होते हैं, सांस लेना होता है, इनहेलेशन का मीन्स, और इसमें आप क्या करते हैं, आपके जो लंग्स हैं वो हवा अंदर खींचते हैं। और एक्सहेलेशन होता है सांस छोड़ना, इसमें आपकी लंग्स से क्या करते हैं, गिविंग आउट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, उस गैस को बाहर छोड़ते हैं, उस हवा को बाहर छोड़ते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। आपका इनहेलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्पिरेशन एंड एक्सहेलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपीरेशन। आपके इनहेलेशन को आप इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं जिसका मीन्स है सांस लेना, और एक्सहेलेशन को आप एक्सपीरेशन भी बोल सकते हैं, मीन्स सांस छोड़ना। 1 इंस्पिरेशन प्लस 1 एक्सपीरेशन इक्वल टू ब्रीथ, मतलब एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना आपका क्या कहलाता है, ब्रेथ, सांस, ठीक है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। आपका जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है ना सांस लेने का, उसमें ये दोनों ही प्रोसेस शामिल होते हैं, सांस लेना भी और सांस
छोड़ना भी। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन ऑल लाइफ फॉर्म्स टुगेदर थ्रू आउट द लाइफ। और ये ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूस मतलब निरंतर रूप से जितनी भी चीज़ें जिनमें लाइफ है उनमें ये होता रहता है, सांस लेने का और सांस छोड़ने का जो प्रोसेस है वो। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रेथिंग इन मैन। जो मनुष्य जो होता है ना उसमें सांस लेने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए आपका क्या होता है, आपका यहाँ पर वी इनहेल एयर थ्रू द होल्स इन आवर नोज कॉल्ड नोस्ट्रिल। हम सांस किससे लेते हैं, हम सांस नाक से लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो हैं हमारी नाक है तो हम इससे सांस लेते हैं बेटा। अब कई सारे इंसेक्ट होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, उनकी बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, वो उनसे सांस लेते हैं। फिश आपकी किससे सांस लेती है, फिश आपकी गिल्स से सांस लेती है। तो इस तरीके से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के सांस लेने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो हम जो सांस लेते हैं वो अपनी नोज से लेते हैं, जिसको कहा जाता है नोस्ट्रिल। एयर पासेज थ्रू नेजल पैसेज एंड विंड पाइप एंड रीच आवर लंग्स। अब जो आप सांस लेते हैं तो जो हवा है वो नेजल से पास होकर के आगे बढ़ के विंड पाइप से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है, आपके लंग्स तक पहुँच जाती है। वी हैव 2 लंग्स लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं जो छाती के दोनों ओर स्थित होते हैं। अराउंड द चेस्ट कैविटी इज़ द रिबकेज। अब आपका जो चेस्ट होता है उसके चारों ओर क्या रहता है, रिबकेज रहता है, पसलियाँ रहती हैं ना, रिबकेज का भी तो पसलियाँ। यू कैन सी योर रिबकेज इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर टेकिंग अ डीप ब्रेथ इनसाइड इट लुक्स लाइक अ बर्ड्स केज। आपको कहा गया है अगर आप अपनी बॉडी में रिबकेज को देखना चाहते हैं, पसलियों को, तो आपको क्या करना है, शीशे के सामने खड़े हो जाना है और एक गहरी सांस लेना है। तो आपको आपके जो रिबकेज हैं, पसलियाँ हैं, वो दिखाई देंगी, जिनका शेप क्या है, बर्ड्स की तरह होता है। जो पक्षी होते हैं ना उनके पिंजरे की तरह होता है, बोल रहे हैं। रिबकेज का जो शेप होता है ना वो पिंजरे की तरह होता है पक्षियों के। नेक्स्ट है आपका विंड पाइप और ट्रैकिया इज़ अ ट्यूब थ्रू विच एयर इज़ ड्रॉन इनटू द लंग्स। आपके जो विंड पाइप होते हैं ना उससे और ट्रैकिया से होती हुई क्या होती है, आपकी जो हवा है वो कहाँ तक पहुँचती है, लंग्स तक पहुँचती है। Above the trachea we can see the larynx or voice box which vibrate to produce the sound. अब आपका जो ट्रैकिया होता है वहाँ पर आप देखेंगे लार्नेक्स ऑफ वॉइस। आपको वहाँ पर एक लार्नेक्स वॉइस बॉक्स दिखाई देगा जिसमें जो कि वाइब्रेट होता रहता है और साउंड जिसमें से निकलता रहता है। द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रॉन्ची। अब आपका जो ट्रैकिया होता है उसकी 2 शाखाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ची। एंटर्स इनटू बोथ दी लंग्स एंड अगेन डिवाइड्स। और इसके बाद में ये जो ब्रॉन्ची है वो आपके लंग्स तक जाती हैं और वहाँ जाकर ये दोबारा से डिवाइड होती हैं इनटू सेवरल ब्रांचेस, मतलब कई सारी ब्रांचेस में, कॉल्ड ब्रॉन्चीज, जिनको कहा जाएगा ब्रॉन्चियोल्स। At the end of the bronchs, we can see small grape-like और sac-like structure called alveoli. अब क्या होगा कि जब आपकी ये ब्रॉन्चील जो हैं एंड में क्या होता है, आप देखेंगे कि इनके बीच में एक स्मॉल गैप दिखाई देगा, आपको एक छोटा सा गैप दिखाई देगा जो कि शेक लाइक स्ट्रक्चर का होता है और जिसे कहा जाएगा एल्वियोली। थ्रू विच ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, आपकी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपको बेटा डायग्राम दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी साइकिल। जो श्वसन का जो चक्र होता है ना वो क्या होता है, व्हेन वी ब्रेथ इन एयर इट रीच द एल्वियोली वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं ना हवा से तो क्या होता है कि जो आपकी वो कहाँ जाएगी, एल्वियोली में, और वहाँ से जो गैसें होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं अपनी जगह पर। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एल्वियोली इज ऑब्जर्व इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एल्वियोली फॉर एक्सपीशन आउटसाइड द बॉडी। अब ऑक्सीजन जब प्रेजेंट रहती है एल्वियोली में तो वहाँ से क्या है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, रिलीज़ कर दिया जाता है आपकी बॉडी से। वंस दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैज़ टेकन प्लेस वी ब्रेथ द एयर आउट। अब ये वाला जो प्रोसेस है आपका क्या होगा कि जब आप सांस को छोड़ते हैं तब होगा दिस ब्रेथिंग इज इनहेलेशन। जब आप सांस छोड़ते हैं, जब आप सांस बॉडी के अंदर लेते हैं बेटा तो वो होता है इनहेलेशन और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो होता है एक्सहेलेशन। एंड टुगेदर दे मेक आवर रेस्पिरेटरी
साइकिल, और ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं, श्वसन चक्र बनाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके श्वसन चक्र में आपको सांस लेना भी है और आपको सांस छोड़ना भी है, और ये प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी में लगातार होता रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। आगे है आपका, दिस कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड मसल्स कॉल्ड डायफ्राम लोकेटेड जस्ट बिलो द लंग्स। अब ये जो कंटिन्यूअस साइकिल होता है, ये जो चक्र होता है ना आपके रेस्पिरेशन का, श्वसन का, जिसमें आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है, ये आपकी एक मसल्स होती है जिसकी हेल्प से होता है, जो कि होता है आपका डायफ्राम, जो कहाँ होता है, आपके लंग्स के नीचे आपको दिखाई देता है। We inhale when our diaphragm pulls our lungs, thus expand them out, pulling in our air through our nostril. जब आप सांस लेते हैं तो क्या होते हैं, आपके लंग्स क्या हो जाते हैं, सांस लोगे तो क्या होंगे, फूल जाएंगे, और जब सांस छोड़ोगे तो नीचे को आएंगे, पिचक, जैसे ज़्यादा सांस भरी होती है तो फूलते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो पिचकते हैं। अब आपका होगा, वंस ऑक्सीजन इन दिस एयर दैट वी ब्रेथ इन हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय आवर ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। मैंने आपको बताया कि जब आप हवा से सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन को आपका ब्लड एब्जॉर्व करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। The diaphragm return to its original position and the sneeze our lungs force in the air out। और आपका जो डायफ्राम है वो रिटर्न कर देता है आपका ओरिजिनल पोजीशन में इसको, और आपका जो स्नीज़ है आवर लंग्स फेसिंग द एयर आउट, और इस तरीके से आपकी बॉडी से हवा जो है वो बाहर आ जाती है। अब देखिए, आपको बताया गया है, आवर लंग्स आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड इनसाइड अ स्केलेटल स्ट्रक्चर कॉल्ड रिबकेज। आपके जो लंग्स होते हैं वो बहुत ही क्या हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके अंदर से स्केलेटल स्ट्रक्चर को, जिसे कहा जाता है रिबकेज। रिबकेज होता है बेटा कंकाल। हमारी बॉडी में जैसे आपका हड्डियों का एक ढांचा होता है ना, तो रिबकेज भी होते हैं आपके, जिन्हें पसलियाँ कहा जाता है, रिबकेज को, है ना, बोलते हैं ना पसली हिंदी में। तो ये था बेटा आपका चैप्टर जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पीडीएफ मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगी, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम है मंडे से, और आपको एग्ज़ाम में सिर्फ 1 to 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सिर्फ 1 आवर्स का है, जो कि 20 मार्क्स का है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, बुक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से लर्न करें, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करें। थैंक यू।